कामयाब कैसे हों, सफल सक्सेस कैसे हों, तो ये उपाय, ये एक सूत्र दिया जा रहा है आध्यात्मिकता में भी और दुनियादारी व्यवहार जगत में भी। सबसे पहले विधियों का ध्यान रखो। पुरुष लोग घर में मंदिर ऐसे बनाओ कि घर से जब धंधे के लिए जाओ तो अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव ठाकुर को प्रणाम करके निकलो। फिर धंधे से जब लौटो तो आके फिर से प्रणाम करो कि हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, आपकी शुक्राना, बहुत बढ़िया दिन बीता। और फिर गुरुदेव को, इष्ट देव को, शिवधारा वाले बाबा को निवेदन करके निकलना। जब सवेरे निकलो तो पीछे मेरे परिवार का ध्यान आपको ही रखना है, और व्यवहार धंधे में भी मुझे सहारा आसरा केवल आपका ही है। देखो कैसे धंधा चलता है। फिर जब लौटो शुक्राना का प्रणाम करना, बहुत बढ़िया दिन गुजरा। तो ऐसे ही धंधे में, दुकान, ऑफिस, नौकरी, जहां भी जिसका कोई काम है वहां भी भाव रखो। अक्सर देखा जाता है जो लोग नौकरियां करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, उनको ऐसे लगता है ये धंधा मेरा नहीं है। जब तक मालक वाला भाव नहीं रखोगे, मालक बनोगे भी नहीं भाई। ये जो सोच है ना, वर्तमान की सरकार अगर सोच वर्ल्ड लेवल की सोच रही है, विश्व स्तर की सोच रही है, तो भारत का कद विश्व स्तर में बढ़ता जा रहा है। भले ऐसे भी देश हैं जो किसी समय पे भारत से नफरत करते थे, आज वो भारत से पॉजिटिव चल रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के लिए अच्छी सोच नहीं रखते, विशेष तौर पर जो पड़ोसी देश हैं, लेकिन उनके धर्म वाले देश होते हुए भी वो भारत से पॉजिटिव हैं, हमारे पड़ोसी देशों से वो पॉजिटिव नहीं है। ये परिणाम कहीं तो भी जो हमारे भारत की एक सोच है, विश्व स्तरीय, विश्व का भी विकास हो, सबका भला हो, ये उसका परिणाम है। माइंड सेट। कोई भी भाई धंधे में बढ़ रहा है, आपका एक भाई गरीब है, उनको इतनी समझ नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो बीमार है, या उसकी संतान अच्छी नहीं है, बेटा नहीं है, उसके हालात परिस्थितियां ठीक नहीं है। आप भले सेपरेट हो गए, आपके माता पिता ने आपको विरासत करके अलग अलग कर दिया था, हर किसी को अपना हिस्सा दे दिया, लेकिन अभी आपका दायित्व है कि भाई के बच्चे भी आपके ही बच्चे हैं। अगर आप ये माइंड सेट रखोगे, कहीं भगवान न करे किसी की विवाहित बहन का घर अच्छा नहीं चल रहा, कोई जीवन में आपदाएं हैं, आपके नजदीक में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संकट काल से गुजर रहा है, हमारे घर का कोई कर्मचारी, धंधे का कर्मचारी कोई संकट काल में चल रहा है, हमारे पड़ोस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, हमारे नगर की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, या जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र में कहीं तो भी कारपोरेशन के इलेक्शंस चल रहे हैं, नगर पालिकाओं के हो गए, महानगर पालिकाओं के होने के हैं, तो हम सबका दायित्व का दायरा बड़ा होना चाहिए, विशालता होनी चाहिए कि वहां मेरा योगदान क्या है। यहां से जाके आप किसी को जिता नहीं सकते, कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हो। तो जितना माइंड सेट, जितनी सोच विकसित होगी, विशाल होगी, ब्रॉड होगी, हम लोग उतने ऊपर उठेंगे। केवल मैं खाऊं, महंगे कपड़े पहनो, महंगी मोबाइल हो, फर्नीचर अच्छा हो, गाड़ियां मेरे पास नई नई हो, या केवल मेरे बच्चे बढ़ें, उनके लिए मैं घर बनाऊं, कार लेके दूं, ये करूं, बेटी के लिए केवल दहेज इकट्ठा करूं, केवल इतनी सोच रखेंगे ना, हम बड़े आदमी नहीं बनेंगे। इसलिए समाज में देखा जाता है अक्सर वो लोग जिनके पास धन है लेकिन वो बड़े नहीं हुआ करते, कुछ लोगों के पास धन है ही नहीं लेकिन वो बहुत बड़े हो जाते हैं। आज हमारे बीच में मैं स्मृति में मुझे आ रहा है श्री राजीव दीक्षित जी। धन नहीं था, ज्यादा जिए भी नहीं,
लेकिन बहुत कुछ एक विचार संसार को देके गए हैं। आध्यात्मिक जगत में पंडित श्री राम शर्मा, गायत्री परिवार हरिद्वार, शांति कुंज वाले महापुरुष, उनका कहना था मैं दुनिया में विचारक क्रांति लाऊंगा। उनकी विचारधारा एक ऊंची थी। आज उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप सभी को सुन के आश्चर्य लगेगा, 5000 वहां बैचलर जिनका विवाह नहीं हुआ वो समर्पित हैं वहां, 5000, और 500 से ज्यादा वहां विवाहित जोड़े समर्पित हैं। ध्यान से सुनना, कितने विवाहित जोड़े समर्पित हैं? जोर से बात करो ना भाई, आवाज आनी चाहिए। हेरी वेरी जोता रिजो भाई, कोई पकड़े आयो तो जा। हाँ जी, 500 से ज्यादा लोग वहां समर्पित हैं, जिनको केवल भोजन दिया जाता है, इतनी मतलब किराने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। शायद मैं कोरोना से पहले की बात कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां से होके आया था। शायद 2-3 हजार एक व्यक्ति को महीने की राशि दी जाती खर्चा करने के लिए, और बैचलर लोग जितने हैं, अकेले हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी हैं, उनको वहां रहने खाने पीने की व्यवस्था दी जाती है, पहनने के लिए कपड़े, लेकिन उनका काम एक ही है, धर्म के लिए, संस्था के लिए, राष्ट्र के लिए केवल हर समय काम करना। तो ये एक व्यक्ति की चलाई हुई एक परंपरा थी, जिन्होंने कहा था मैं विचारक क्रांति दूंगा संसार को। ऐसे ही फिर थोड़ा मैं अलग इस बिंदु को लेता हूं दिशा में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद जैसे 18 जहां तक मुझे स्मृति में शिष्य थे उस समय संत चोले में, लेकिन विवेकानंद तो विवेकानंद था। अगर उसमें विचारों की विशालता थी, अगर उसमें गुरु भक्ति थी, आज दुनिया भर में उनके आश्रम जितने भी हैं, उन आश्रमों का नाम है स्वामी रामकृष्ण मिशन, है ना, मठ। विवेकानंद ने स्थापित किए अपने गुरु के नाम से, खुद के नाम से नहीं किए। दुनिया भर में उनके स्थान है, मठ है, हर जगह स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंदर मूर्ति हुआ करती है। विवेकानंद बाहर उनकी मूर्ति स्थापित रहती है। मेरा नहीं, ये मेरे गुरु का आश्रम है। विवेकानंद स्वामी गए इसलिए थे अपने गुरु के पास, उनके परिवार पर कर्जे चढ़े थे, लेकिन कहते हैं आज दुनिया में जो सबसे ज्यादा धनवान संस्थाएं हैं, जिनके पास धन ज्यादा है, सेवा कार्य बहुत चलते हैं, उनमें मुख्य संस्थाओं में एक नाम स्वामी विवेकानंद की संस्थाओं का भी आता है, जो विश्व में उनके पास इतना धन है और इतने सेवा कार्य कर रहे हैं। कहीं तो भी ये दर्शाता है स्वामी विवेकानंद महाराज की विशालता। अभी जिन सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के जन्म जयंती के उत्सव पे हम लोग एकत्रित हुए हैं इस ढूंढेचा महाराष्ट्र की नगरी में, और दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे। फेसबुक यूट्यूब पर लाइव सत्संग चलता है, आईडी भी सिंपल है, जय शिवधारा। दुनिया भर के लोग अभी आपकी नगर का नाम सुनेंगे, महिमा गाएंगे, सुनेंगे, और प्रचार या आपकी नगरी का भी बढ़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज उदासीन महापुरुष 6वें पीठाधीश्वर हैं। 5वें पीठाधीश्वर सदगुरु स्वामी गोविंद भजन जी महाराज कहीं बाहर शिकारपुर से निकले ही नहीं, उनका नाम ज्यादा नहीं था। इंडिया में मैंने 2 ऐसे लोग मिला उनसे, जिन्होंने हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के गुरुदेव 1008 सदगुरु बाबा गोविंद भजन साईं को देखा था। एक देखा था, सुना था मैंने, कर्नाटक में बैलगांव में, दादा दौलत राम नाम था, अभी गुजरे हैं। मैं गया था वहां कर्नाटक बैलगांव, एक कार्तिक पूर्णिमासी करके आया हूं। और दूसरा हमारे अमरावती में श्री जीवत राम डेमला, इन 2 लोगों ने हमारे बड़े गुरुदेव को देखा था, बस ज्यादा प्रचार नहीं था। और हमारे सदगुरुदेव भगवान जब गद्दी पर 1951 में 1951 में उनको गद्दी पर बिठाया गया था, 17 साल की आयु है,
कुछ जानते नहीं, 9th पास थे। गुरुदेव भगवान ने फिर 2 महीने के बाद गद्दी पर बिठाने के बाद शरीर त्याग दिया। जंगल में आश्रम था, विशेष कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे 3,65,000 गुरुदेव उनको संपत्ति देके गए। गुरुदेव भगवान ने एक एक करके चीज देखी, सीखी, गायन विद्या सीखी। उनके टीचर का नाम था जाधव दास, श्री जाधव दास, प्रज्ञा चक्षु थे। फिर वैदगिरी सीखी, बहुत वैद हुआ करते थे पिन्योमल, उनके पास बहुत दूर पैदल जाया करते थे। फिर साधना कहां से सीखे? भारत में आते थे। ऋषिकेश में जाके गुफाओं में जो साधनाएं ऋषि करते थे उनके पास जाके उनसे साधनाएं सीखते थे। रामदेव बाबा जी के बाद हमने प्राणायाम देखा, सीखा, समझा है, लेकिन हमने तो बाल्यकाल में अपने गुरुदेव को करते देखा था। ये समझ में नहीं आता था कि गुरुदेव क्या करते हैं। मैं देखता था, ये मन में आता था हमारे गुरुदेव कुछ खास कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता था और इतनी हिम्मत में नहीं होती थी गुरुदेव से पूछें ये आप क्या कर रहे हैं। तो साधनाएं भक्ति ऋषिकेश में जाते थे, हरिद्वार में जाते थे। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज 11 बार हरिद्वार से बद्रीनाथ गए थे, लेकिन उसमें से 7 बार पैदल गए थे। थोड़ा समझते जाना मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। उनकी वृत्ति विशाल थी। भारत में जो देखते थे सिंध में आके वो प्रारंभ करते थे। आज बड़े में बड़ी गौशाला अगर सिंध भूमि पर आज है तो हमारे गुरुदेव भगवान के आश्रम में शिकारपुर में सबसे बड़ी गौशाला है। फिर कई नगरों में नारी शालाएं स्थापित की। गरीबी का समय था, बच्चियां आके निशुल्क फ्री में सिलाई क्लासेस सीखें। भगवान न करे उनके जीवन में कोई संकट काल आए, घर में सिलाई करके अपना घर चलाएं। कई विद्यालय स्थापित किए, गुरुमुखी और हिंदी सिंध में सिखाने के लिए हमारे गुरुदेव भगवान ने कई नगरों में ऐसे किए। कई दवाखाने किए। ऐसे भारत में आए, कोई जानने वाला नहीं था। 1978 में कानपुर में पहले आश्रम की नींव रखी। परम पूजनीय साईं चांडूराम साहब साथ में थे और स्वामी टेऊराम संप्रदाय के दूसरे पीठाधीश्वर स्वामी सर्वानंद जी महाराज की उपस्थिति में इन 3 लोग महापुरुषों ने भूमि पूजन की थी। बाद में साईं चांडूराम साहब ने लखनऊ में भूमि पूजन किया। वहां फिर बाबा शिवभजन साईं और स्वामी शांति प्रकाश जी साथ में थे और उनके आश्रम का नाम है शिव शांति आश्रम। सुना है आपने? हाथ कहो ना भाई। तो शिव मतलब सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, शांति मतलब स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज। उनके नाम से उन्होंने शिव शांति आश्रम की नींव रखी। ऐसे बाबा शिव भजन साईं ने विस्तार किया भारत में। अभी कई उनके हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। हमारा शिवधारा नेत्रालय अमरावती में चल रहा है, शिवधारा क्लिनिक्स चल रही हैं। अभी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शिवधारा धाम में अमरावती में बनने जा रही है। गौशाला, नारीशाला, हर वर्ष कई शिवधारा सामूहिक विवाह होते, शिवधारा सामूहिक जन्योपवीत संस्कार होते, कई मेडिकल कैंप्स, पता नहीं क्या क्या होते। तो ये काहे का परिणाम है? हमारे गुरुदेव भगवान की सोच का, विशालता का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कहते थे कि केवल सत्संग करो, भंडारा बनाओ, खाओ और जयराम जी की, नहीं, संसार के लिए कुछ करो। एक छोटी सी बात और कहूं। जब मैं छोटा था, 18-19 साल आयु थी, 11th पढ़ता था, रोज गुरुदेव भगवान एक बात कहते थे, आज नई सेवा के लिए क्या सोच रहा है, नया क्या शुरू करें, लेकिन आज ही करेंगे, अभी करेंगे, तुम करोगे, मैं तेरे साथ हूं, चिंता नहीं करो। तो सोच पर आधारित है। मैं निवेदन करूंगा, पहला आज के इस शिवधारा वार्षिक महोत्सव 3रा ढूंढेचा नगरी का प्रथम दिवस, प्रथम संध्या, उसमें व्यासपीठ से पहला निवेदन मेरा ये रहेगा, सोच को विशाल बनाओ। ऐसे न कहो मैं इसको मानता हूं, इसको नहीं मानता, ये अपने हैं, ये पराए हैं, सभी मेरे हैं। किसी का गुरु और कोई हो सकता है, मत पंथ संत अलग हो सकता है, लेकिन इस समय मेरा गुरुदेव
सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के रूप में सामने आया है। मैं आशीर्वाद पा रहा हूं। वाणी भले किसी की भी है, लेकिन ये मेरे गुरुदेव की आज्ञाएं मेरे लिए हैं। जब तक ये भाव नहीं बनाएंगे, संकोचित नैरो माइंडेड बनेंगे, संकोचित सोच होगी, हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आजकल झंडे तो बड़े बड़े हैं, फोटो तो बड़े बड़े हैं, लेकिन कहीं समाज में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। कोई अपने धर्म का झंडा लेके आगे बढ़ रहा है, कोई संप्रदाय का, कोई समाज का, कोई जातिवाद का, फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का। फिर आध्यात्मिक जगत में हम इस संत इस पंथ से जुड़े हैं। दुष्परिणाम कई गैर आके, पराये आके हमको खंड खंड कर रहे हैं। हमारा धर्म छीन हो रहा है, हमारा भारत का नुकसान हो रहा है, हिंदू धर्म कम हो रहा है, संस्कृति लुप्त होती जा रही है। परिणाम क्या है? आज किसी से पूछें, आपके घर में गायत्री मंत्र रोज पढ़ा जाता है? लगभग 10% भी लोग नहीं कहेंगे हमारे घर में पढ़ा जाता है। ये दुष्परिणाम। हम लोग राम राम का जप बहुत कराते हैं। क्यों? लगभग राम राम का कोई जप नहीं करता। भजन गाते हैं, जहां जहां सत्संग होता है, गुरबाणी गाते हैं, राम कहो जी ऐसे ऐसे दुरु पहला जपो और जैसे। तो जपो तो सही ना भाई, जो पढ़ा वो करो तो सही। इसलिए मेरा विश्वास करने पर है, ज्यादा पढ़ने पर नहीं है। मेरी मान्यता ये, जो पढ़ो, जो सुनो वो करो। जो सुना उसको थोड़ा समझो, चिंतन मंथन करो और करने में देरी नहीं करो। लेकिन हर कोई केवल अपनी एक सोच में चल रहा है। जैसे एक नगर में गया था, लोग, एक व्यक्ति था, भगवान सबका भला करो। क्या कह रहा था? चाहो ना भाई, ढिल्ला ढिले छुदा जाओ भाई, हाँ जोर सा। भगवान सबका शुरुआत मेरे से करो। हर किसी को अपना स्वार्थ है, दूसरे का भला हो, दूसरे का काम हो, ये कोई नहीं सोचता। मेरा 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 मेरा, यही झंझट है पूरा। रुकावट बड़े में बड़ी यही है। कोई आप में से मुझसे पूछे, महाराज जी बताइए गीता का सार क्या है? तो गीता के शब्दों को उल्टा करो तो शब्द होता है त्याग। गयत, उल्टा करो त्याग। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन तुम त्याग करो। काहे का? मैं और मेरा। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये मेरे, ये मेरे। त्याग करो। क्या अपनाओ? तू और तेरा। मैं तेरा और तू सब कुछ जो करेगा वो ठीक ही होगा। बस इतना अंतर लाओ अर्जुन, बाकी मैं कर दूंगा। सुनो, तुम इनको मारने के लिए नहीं आए। ये जो भी धर्म के विरुद्ध गए हैं, पहले तो मैंने पहले से इनको मार दिया है। तुम एक माध्यम हो, केवल मीडिएटर हो। मैंने इनको खत्म कर दिया है। जो भी गलत राह पर चलेंगे, पाप करेंगे, दूसरों को तकलीफें पहुंचाएंगे, वो मैं उनको पहले ही मार देता हूं। तुम मारने वाले नहीं हो, तुम माध्यम हो। ये तुम्हारा एक कोई युद्ध का विषय नहीं है, ये धर्म और अधर्म की युद्ध है। अभी मोह न करो, युद्ध करो। तो भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को कर्म सिखाया। बहुत लोग ऐसे करके बैठते हैं बस, हाँ साईं ॾिसूं था, ढूंढे चा में केर खटे थो, वेठा ॻाल्हियूं कंदा, पोइ चांहि जे मथां चांहियूं पींदा, कुर्सियूं टोड़ींदा, अकुल लभे कोन, कम कुझु न कंदा, छड़ो ॻाल्हियूं कंदा। अड़े कर न, करे ॾेखारे न, मुड़ुस आहे त करे ॾेखारे न। हा साईं ॾिसूं था पंचायत जी इलेक्शन थियणी आहे, साईं ॾिसूं था मां कीअं थो खटण ॾियां। तोखे ईंदो ई इहो ई आहे, ॿियो छा ईंदो थी? ईंदो ही इहो थी तोखे। अक्सर यही बात है समाज में। और जो ज्यादा बोले मतलब वो करने वाले नहीं, और करने वाले ज्यादा बोलते नहीं। दिल थी न दादा गिरधारी लाल लॻियो विया न, छो मूंखे चयूं छा, माइट नहीं छा, सुञाणींदो आहे इन्हनि खे, ॿियनि खे न सुञाणींदो आहे। जो योग्यता बढ़ाएंगे वो योग्य होते जाएंगे, बड़े पदों पर खुद ही पहुंचते जाएंगे। पद मांगने से नहीं मिलते, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, मान मांगने से नहीं मिलता, धन मांगने से नहीं मिलता। अपनी योग्यता, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। अक्सर मैं देखता हूं लोगों को कपड़े पहनने में रुचि है, विशेष तौर पर लेडीज को और नौजवानों।
अरे कपड़े पहनने से कोई विशेष बनता है क्या भाई? महान बनना है तो कर्म विशेष करो, कपड़े से कुछ नहीं होता। कपड़े तो स्टेचू पर भी चढ़े हुए रहते दुकानों के बाहर, तो क्या हुआ? एक्टर्स के पास भी कपड़े हैं और एक्टर्स भी कई हैं। आज अमिताभ बच्चन शायद 80 होने वाले हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि उनकी सोच अच्छी है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चलाता है ये, कौन बनेगा करोड़पति, उनको पीछे से चेयर सरका के देते हैं, उनको बिठाते मान से। देखो तो सही, ऐसे कोई बड़ा होता है क्या? आज जितेंद्र है, अभी धर्मेंद्र गया है, उनकी लेवल के कैलिबर के लोग हैं, उनका कोई नाम है क्या? लेकिन अमिताभ बच्चन की आज इज्जत है भाई, बड़ी बड़ी इज्जत है। आज उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी पत्नी इतना नहीं कमाती जितनी वो धन भी कमा रहा है और जितनी इज्जत भी कमा रहा है, तो उनमें योग्यता है। हमारे प्रधानमंत्री कई हुए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा लगता है, उनकी चाल ढाल देखते हैं, अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी जब विदेश जाते हैं, जहाज की सीढ़ी कैसे आते हैं, या उस दिन पुतिन को हमने देखा, रशिया का राष्ट्राध्यक्ष आया था, ऐसे तगड़ा तगड़ा, इतनी एज है और तगड़ा तगड़ा सीढ़ी उतर रहा था वो, लेकिन मन मेरा खुश हो रहा था। मतलब वो हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। अजुब धंधे में एटम वधाइनि बाहर सही धंधो डाडो आप घुमदा ही न, पेट बार तबियत ही वही, और 50,000 महीने में वधिक कमाए, सेहत विझाए, कहिड़ी कम जी गाल थी, जिसे टाइम न हुननि वटि टाइम काथे आहे? थोड़ा समझना है। गिलो, चलो विषय निकला है, जवान लड़के लड़कियों को लगता है गिलो आए। गिलो कोई क्रीम से आता है? फेयर लवली की कभी आप इतिहास पढ़ के देखना, फेयर लवली वालों की इतिहास पढ़ के देखो। केवल क्रीम लगाने से कोई सुंदर होता है, ऐसा होता है क्या? क्रीम लगाने से? अरे आपको सुंदर बनना है, मैं सरल उपाय बताऊं। गैया का कच्चा दूध ले लो, काटन से ले लो, फेस पर लगाओ, हफ्ते में 2-3 बार, देखो आपका गिलो कैसे बढ़ता है। थोड़ा क्या बोलते हैं, एलोवेरा और थोड़ी दही, थोड़ा नींबू डाल के लगाओ, बढ़िया। लेकिन इससे भी क्या होगा, हमारे शिवधारा का भी कोलेस्ट्रॉल शायद लगेगा, गोटी सोप बढ़िया है, साबुन भी बहुत अच्छे हैं, या जो भी। लेकिन मेरा कहना है स्माइल चेहरे पर लाओ, ध्यान करो, आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ेगी। ध्यान करो, सिमरन करो, आपके लिए आकर्षण बहुत बढ़ेगा। सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, हाथ ऊपर करो तो मैं थोड़ा गहरा बताते जाऊं। हाँ जी, हाँ जी। सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, तांबे के लोटे में प्रभाव बढ़ेगा। आपने किस कलर के कपड़े पहने वो छोड़ दो, आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ेगी। फिर उस अट्रैक्शन का सदुपयोग करते जाओ, बढ़ते जाओ, ऊंचा उठते जाओ। बुरे लोग मुझे देखें ऐसा क्यों जरूरी है? मुझे लोग देखें, अच्छे लोग किसी की ओर नजर उठा के नहीं देखते। मजा तो तब है उनके हृदय का आशीर्वाद मिले, हम कुछ ऐसा करें, कोई वृद्ध आए उसको चेयर दें, उनको पानी का गिलास दें। सत्संग कथा में कहीं मंदिर में जाएं, 4 चप्पल जूते साइड में करके रखें। शनि की दशा ठीक हो जाएगी केवल जूते उठाने से। ये लोग परेशान घूम रहे हैं इधर उधर छठी लेके, मेरी जन्म पत्री देखो, शनि की दशा 7.5 लगी हुई है, उनके लिए है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है? थोड़ी सेवा करो भाई। ये छोटी बातें हैं जो आप जिसमें उलझे हुए हो। मैं प्रयास करूंगा आज और कल आपको उपाय भी बताऊंगा। मुझे कहा गया हिंदी में सत्संग करो, दूसरे भी लाभ उठाएं, इसलिए हिंदी में कर रहा हूं। कल भी मेरा सत्संग हिंदी में रहेगा, तो सुनते जाओ। आप रोज गैया को रोटी खिलाओ, घर के झगड़े कम हो जाएंगे। कुत्ते को रोज कुछ खिलाओ, ज्यादा ना खिला सको तो मेरी बिस्किट खिलाओ, आपके शत्रु कम हो जाएंगे और आपकी प्रगति की स्पीड बढ़ेगी। हम लोग तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तरक्की। माताएं जो भी चाहते हो आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, पिता जो भी धंधे में बढ़े, उनके लिए सरल उपाय है। घर की छत पर 2 पात्र रखो, एक में बाजरा डालो, एक पानी, रोज सेवा करो, डालो रोज,
देखो चमत्कार, आप खुद ही देखो, दूसरों को छोड़ दो। फिर घर के बाहर जिनका घर नीचे है, गैया के लिए पानी की व्यवस्था करो, देखो चमत्कार। धन कितना आएगा ये विषय भी है, लेकिन साथ साथ में वो धन टिके, बरकत दे, ये विशेष बात है। मैं कल दूंगा कुछ ऐसा, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास धन आ रहा, टिक नहीं रहा है। मैं भले कल चीज दूंगा, लेकिन मैं उपाय यहां भी बताता जा रहा हूं। तो निवेदन है मेरा, एक सरसों की बूंद शिवलिंग पर चढ़ाओ, आपके शरीर के रोग कम होने लगेंगे, शत्रु कम होने लगेंगे, आपके पीछे जो गिराने वाले पड़े हैं वो कम होते जाएंगे। सवेरे उठ के लाल जब सूर्य नारायण तब जल चढ़ाओगे तो शरीर के रोग कम होंगे, और शरीर के रोग के कारण जो पीड़ाएं हैं, किसी को कैंसर है, टीबी है या कोई भी बीमारी है, वो बीमारी कम होने लगेगी। तो कपड़े से काम नहीं बनेगा, कर्म से काम बनेगा। कुछ ऐसा करें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, वरना कौन जाता मंदिरों में कोई पूजा के लिए। ये आस्था और श्रद्धा ही तो पत्थरों को भगवान बना देती है। बजाय जोर से ताड़ी बजाए, वहीं पाँव न बंद करे, क्या भाई? जय जय शिवधारा। मेरा सार ये है, माइंड सेट अच्छी करो, सोच सुठी रखो, रोअण रड़ण सां कम न थींदो। मां माण्हू सही न आहिनि हलंदा, तूं सुठो हल न, माण्हू हलंदे सुठो। मुंहिंजी माण्हू गिला कंदा नी, तूं गिला कंदो हूंदे या अहिड़ी आदत तुंहिंजूं ख़राब हूंदियूं। सुठनि सां को सुठो ई हलंदो आहे, दुनिया जो इहो नियम आहे। छा चयो भाई? हाँ जी, छा चयो? सुठनि सां को सुठो हलंदो ई आहे, ऐं बुरनि सां सुठो कोई वसवेंदे हलंदो ई न। घर वारा हलंदा, ॿिया हलंदा, छॾे ॾींदा, पाण ॼाणे ॿियो छा। असां हिन जे करे टाइम वेस्ट छो कयूं। तो कर्म को पहले विषय था, माइंड सेट अच्छा करो। दूसरा, कपड़े नहीं कर्म पर नजर रखो, ये विशेष बात है। तो आज माघ मास प्रारंभ हुआ है, पूर्णमासी, पोष मास की पूर्णमासी। वैसे दोपहर को 3:30 बजे शायद, जहां तक याद है, पूर्णमासी पूरी हो गई। पूर्णमासी पूरी हो गई, लेकिन रात्रि तक फिर भी यही काल रहेगा। और विशेष 1 करोड़ रुपए की बात किसको बताऊं? हथ मत कहे माण्हू ईअं कयो अथई फ्री फंड में, जो भाई न हथ मत कहे त ईअं त फ्री फंड में ॾियो त ॾियो, न त असां हलूं था। हा, दिल्ली वाले कहते हैं ना, पोयों वारा ॿुधो, जेके पोयों वारा हो, दिल्ली वाले कहते हैं हम न बदले थे, न बदले हैं, न बदले। कहीं कहीं जो भी दिल्ली जाओ जा भाई, भैया इतनी व्यवस्था लगती है। हम अमरावती से आए, ये नागपुर से है, ये राजस्थान से है, ये बुरहानपुर से है, ये ढुलिया से है, वो नंदुरबार से है। ईअं तव्हांखे लॻे थो अची विया बसि कीअं? असांजो प्यारो दीपक शिवधारा परिवार घणनि ॾींहंनि खां महिनत कंदो हूंदो भाई। असांजे सिंधी समाज जो प्रसाद असां हलूं, घर वारनि लाइ गॾियो, बसि हलो, लाल झूले लाल झूले, थी वियो मेलो, हलो बाबा, वाह वाह। वो पंचायती मीटिंग कंदियूं नी, घणनि माण्हू भंडारे में रोटी खाई विया। हाणे रोटी माण्हुनि खे घर में कोन्हे, तूं रोटी खाराई ॾे, अची रोटी ते ई कमु पियो आहे। साईं छा त नचनि पिया, मौज हुई, हाणे नचाइण लाइ तूं कार्यक्रम करें तो। बस ये थोड़ा समझना है। अच्छा लग रहा है, छोटी आयु वाले ज्यादा बैठे हैं, तो यहाँ की पंचायत और बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए। हर किसी को, हमारा तो परिचय है ना भाई, हम तो सत्संग कथा वाले हैं, मतलब इनको अच्छा लग रहा है तभी नौजवान बैठे हैं। और जैसे बच्चे को जो आदत आप डालो, पिता दुकान से आए, बाहर से 2 व्हीलर पी पी, आजा चलो तुझे आइसक्रीम खिलाता हूं। 1 दिन खिलाई, 2 दिन खिलाई, 5 दिन खिलाई, अभी गला खराब है, बुखार आ गया, किसी वृद्ध माता को बताया, बोले इसको तो गले माता है।
हथ से टांसिल अथसि गले मां त कुपर पचाए जो अधु अम्मा खे बि ॾेई ईंदो। हाणे हली पियो ईअं कमु। हा चई अम्मा खे ॾिसण ईंदो आहे गलो, हाणे गलो कलियूं थी पई त अम्मा खे ॾिसण ईंदो आहे, माता थी वई। हलो काथे पिता थींदो आहे, काथे माता थींदो आहे। फिर बच्चे को खांसी हो गई, फिर उसके पिता को किसी ने रोका, लेकिन बच्चा कहता है मुझे तो चलना ही पड़ेगा। पिता किस दिन थका हुआ है, घर में अंदर आया, बच्चा कहता है नहीं बैठने नहीं दूंगा जब तक मुझे घुमाओगे नहीं, आइसक्रीम नहीं खिलाओगे। तो इसमें गलती किसकी? पिता की। अरे लाड दो बच्चों को, लेकिन गलत आदतें दोनों उनमें ना आनी चाहिए। उनका बर्थडे मतलब नई मोबाइल लेके दोगे आप, इसका अर्थ ये है। उनको कोई सात्विक और पॉजिटिव जो उस फील्ड फैकल्टी में जा रहे उस संबंधित कोई वस्तु आप गिफ्ट करो ना भाई। तुम 90% प्लस मार्क्स लाओगे तो 2 व्हीलर लेके दूंगा, यहां अटका हो ना उसको। बच्चे स्कूल से या ऐसे ही रूटीन में चलो मंदिर नहीं जाते, मंदिर जाओगे तो ये 2 रुपए खर्ची 5 रुपए है, ये भी तुम्हें चिप्स का पैकेट चलो लेके दूंगी। पॉजिटिव बातें करो ना। आप गलत आते हैं तो खुद डाल रहे हो उनमें। छुट्टियों में घुमाने के लिए जाना है, प्राकृतिक वातावरण देखना है, तो बद्री विशाल का दर्शन करके आओ। कल एक लड़का मिला, हम लोग जहां ठहरे थे, कहां कौन से नगर में थे हम लोग, 40 गांव। अच्छी बात बताई कि मैं ऋषिकेश हर वर्ष साल में 2 बार जाता हूं। वहां कार्ट्स बने हुए, हॉस्टल बने हुए, वहां प्राकृतिक आध्यात्मिक वातावरण है। मैं किसी के साथ नहीं जाता, अकेला जाता हूं। और वहां बहुत लोग मिल जाते हैं, कंपनी वाले, बहुत ऐसे रोम रोम में आनंद की अनुभूति होती है। ये होना चाहिए। गोवा वेंदा, गोवा हवन करे ईंदा, छाजे लाइ वेंदा आहिनि गोवा मां? पूजा करण वेंदा आहिनि। उल्टा सुल्टा कपड़ा चढ़ा पाए फोटो विझंदा, छा इन जो संदेश आहे? छा संदेश आहे? कभी एकांत में हर कोई हम में से चिंतन करे, इसका क्या संदेश है, क्या फायदा, किसको फायदा? आनंद लेना है तो तरीका अच्छा करो ना। कौन कह रहा है आनंद नहीं लो? यहां हम लोग भी नृत्य करेंगे, लेकिन पॉजिटिव भावना से। तो थोड़ा ढंग अच्छा हो। तो कोई हमें से पूछे हम संतों की शरणागति में क्यों जाएं? संत जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। आप में से कोई कहे कि और एक कुछ विशेष बात आप कह के जाइए, कुछ विशेष दे के जाइए। मैं कहूंगा हर कोई अपनी एक ईयरफोन रखे। आपको जो भी संत अच्छे लगते हैं, आपके गुरुदेव, जहां से भी आप जुड़े हो, ईयरफोन से रात को 15 मिनट आधा घंटा सत्संग सुनो, तो माइंड सेट आपकी अच्छी बनेगी। नहीं तो जहां थे वहीं रह गए। खुद को विकसित करने का सोचो तो सही भाई, मैं कुछ बढ़ूं, अच्छा नहीं हूं लेकिन मुझे अच्छा बनना, ये सोच तो हो ना। मैं हंसता कम हूं लेकिन मुझे हंसने वाला बनना है। मैं दूसरों का ध्यान नहीं रखता हूं लेकिन वैसा मुझे बनना है। मैं भजन सिमरन साधना ध्यान नहीं करता हूं लेकिन मुझे वैसा बनना है। मैं दान पुण्य नहीं करता हूं लेकिन मुझे करना है। मैं व्रत नियम नहीं करता लेकिन मुझे करना, ये सोच तो कम से कम रखो ना भाई। मुझ में सद्भाव नहीं है लेकिन मुझे सद्भाव वाला बनना है, ये सोच तो हो कम से कम। फिर पॉजिटिव है। चलो मेरा ख्याल है 10-15 मिनट सत्संग करते, बाद में कीर्तन और समापन करते हैं। एक आपको महाभारत के उदाहरण में लेके चलता हूं। कौरवों ने जुल्म बहुत किए पांडवों पर। पांडव केवल 5 भाई हैं, कौरव 100 भाई हैं। हर समय उनके साथ अत्याचार और अन्याय किया गया। वो कपटी थे, ध्यान से सुनना, बहुत सीखने को मिलेगा। वो कपटी थे, फ्रॉडी थे। और उनका एडवाइजर, सलाहकार कौन था? मामा शकुनी। हर जगह पर ऐसे गलत सोच वाले, गलत सलाह देने वाले लोग रहते हैं। एक बात और कहूं, जो बुद्धिजीवी बैठे हो आप लोग ध्यान से सुनना। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन में नया कार्य 100 करोड़ का कार्य चल रहा है। तो
एटीजी की भी छूट है, जो हमें सेवा देंगे उनको एटीजी में छूट मिलेगी। CSR1 सर्टिफिकेट रहता है, वो भी हमने लिया है। जो हमें क्या बोलते पक्के में दान करेंगे उनको एटीजी से छूट मिलती है। भाई बहुत लोग कमरे की सेवा कर रहे हैं। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कोई गौशाला में रुचि रखता है, कोई वृद्धाश्रम में, कोई गुरुकुल में, कोई ध्यान केंद्र में, कोई 4 धाम में, कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। और 7वां प्रोजेक्ट है, आइए स्वस्थ होके गोलियों का डब्बा हमें देके जाइए। ये हमारी सोच है। तो कुछ लोगों की उसमें सोच है, रुचि है। तो कोई अगर राशि देता है, हम लोग पाहुती देते हैं, रिसिप्ट, लेकिन उसमें एक लेटर भी देते हैं, धन्यवाद पत्र। उसमें मैंने एक नीचे लाइन लिखाई है, आप पर प्रभु की कृपा होगी तभी आपको प्रभु ने चुना, आपसे भागवत कार्य कराया। भागवत शब्द का अर्थ है भगवान का। जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाए उसको कहते हैं भागवत कार्य। इसलिए और भी आपके लिए हम शुभकामनाएं भी करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और आपको एक बात कहते हैं, ऐसे ही आप तन की सेवा, जहां आप जाते हो या जहां नजदीक आपके कोई ऐसा कोई कार्य है, तो मन की सेवा। मन की सेवा मतलब जहां आप जाते हो, जहां आप नजदीक में हो, या भले हमारे शिवधारा के लिए आपकी वहां की व्यवस्था जो है उसको मन से देखो, दिल से देखो। जो सुधार, जो सुविचार आपको सामने आ रहा है, वो एडवाइस, सलाह देने की सेवा, मतलब मन की सेवा भी आगे करते रहना। और जहां जरूरत है वहां समय की सेवा भी करते रहना। और ऐसे ही धन की सेवा भी करते रहना। जहां आप रहते हो, जहां नजदीक कोई सेवा कार्य है, या हमारे शिवधारा के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। परमात्मा से यही निवेदन करते हैं, आपको इस दिशा में भगवान बढ़ाते रहे। तो मन की सेवा भी जरूरी है। थोड़ा कथा लूंगा मैं, 5-7 मिनट लगेंगे, बहुत सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे। कौरव फ्रॉडी सोच के हैं, दूसरों का अहित नुकसान करने वाली सोच वाले हैं। समाज में ऐसे बहुत लोग रहते हैं, हमारे घर में भी ऐसे लोग बहुत हैं। लेकिन हमारे अंदर भी दोनों विचारधाराएं हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। लेकिन किसके अंदर पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, नेगेटिव 1% है, 2%, 5%, 10% है। किसी के अंदर में नेगेटिव सोच ज्यादा है और पॉजिटिव सोच कम है। जैसे विवाहित बहनें, ससुराल घर में अच्छा नहीं चलना, लेकिन मैके के लिए सदैव पॉजिटिव रहना। मुंहिंजा भाइर खुश हुजनि ऐं ॾेर वधे तो सुठो नथो लगे। छो भाई, मुंहिंजी भेण परिणियल पंहिंजे घर में सुखी हुजे छल, दुखिया तो रोए थी। और ॾेराणी या तुझी नणान सुखी छो न होजे, बस यहाँ अंतर है। हम सबके अंदर में पॉजिटिव सोच भी है, नेगेटिव सोच भी है। मैं बढ़ूं, धंधे वाले जितने भाई बैठे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरों का धंधा क्यों बढ़ रहा है, ये सोच के चिंतित रहना, ईर्ष्या में जलते रहना, ये गलत है। तो ध्यान से सुनेंगे हम लोग। अभी 2 मैंने बिंदु लिए हैं, कौरव और पांडव। केर केर सच में तामा सीखण चाहे तो हथ मथे कर मां ॾिसां, मांखे सुठो लगे। कौन कौन सीखना चाह रहा है? इतना ही जा, मतलब इतरो। मैं आपकी माइंड सेट को ठीक कर रहा हूं, इसको ठीक होना चाहिए। ये कैसा भी हो चलता है, ये कैसा भी हो चलता है, ये ठीक होना चाहिए। हम लोग क्या है, देखो मेरी ओर सभी, असा केड़ा हूं, सभी माके दिसो। हाँ जी, हम लोग इसको ठीक नहीं करते, इसको ठीक करते। नीचे खाऊं अच्छा, रोज स्वादी खाऊं, भली फिर डॉक्टर पास रोज जाऊं। और शुगर वारा जो शुगर कंट्रोल में न थी अचे, चाय पींदा ने फिक्की और रसगुल्ला खाईंदा ने लिक्की। कीअं ठीक थींदो? गोडन जो सूर ॾाढो आहे। अमां वज़न वधियल थी न, घटि आहे न, पोइ कुआर मांखे उहो ठाहे ॾिनी, भोरी हल 2 फुल्कनि जी। हा, मंझंदि जो जेसि ताईं रोटी थिए, ॾिस ॿियो छा पियो आहे किचन में, खणी अचो। मंझंदि जी रोटी खाधी, शाम जो वात में कुझु चशको थो हुजे, 2 संबोसा त घुरायोसि। वरी राति जो रोटी पूरी खाइणी आहे, वरी गजरनि जो सीरो बि प्यालो भरे खाइणो आहे, मथो खीर जो गिलास पीअणो। पोइ चवंदा आहिनि अलाए जो खाईंदी त न, वज़न छो थो वधे? मां कीअं लहींदो अम्मा गोॾनि जो सूर?
भाईड़ा सॼो ॾींहुं चांहि पींदा, पोइ चवंदा राति जो निंड ई न ईंदी। कीअं ईंदे निंड? अरे चाय 2 बार, ज्यादा में ज्यादा 3 बार। हिकिड़ा ॿाहिरि जेतिरा ग्राहक ईंदा ओतिरा दफ़ा कोप ठका ठका ठका। चइसे एसिडिटी आहे, एसिडिटी जे करे ही त हार्ट अटैक ईंदो आहे। एसिडिटी के कारण ही हार्ट अटैक। जब रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो हार्ट अटैक और लकवे का रूप लेगी। हमारे समाज में लोग रात को देरी से रोटी खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। असां सिंधी घणो खाई न सघंदा आहिनि, दम ही कोन है, क्योंकि शरीर के काम करते नहीं। हम लोग बैठे रहे थे कुर्सी पे। एक लड़की से टीचर ने पूछा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? बोले मम्मी की भांति। बोले मम्मी तेरी क्या करती है? बोले एक हाथ में रिमोट कंट्रोल, दूसरे हाथ में मोबाइल, टिक टिक करती है। फिर भाई को बोलती है मेरे लिए पकोड़े बनाओ, अभी पनीर बनाओ। फिर हर महीने डॉक्टर के पास जाके बोलती है मैं खाती तो नहीं, बढ़ती क्यों जा रहे हूं? कि थायराइड है। फिर स्टैंडर्ड शब्द माँ के तो थायराइड तो। अरे वो थायराइड मना गलत कुछ खादो पीतो थी न मड़े। सूखे धनिए रात को पानी के साथ 1 चम्मच ले लो, गया थायराइड। शिवधारा की रामवटी ले लो, गया थायराइड। या दोपहर को हरे धनिए पूदने की चटनी रोज ज्यादा मात्रा में खाओ, गया थायराइड। वजन कम करो, नमक कम करो, गया थायराइड। क्या हुआ इससे? कौन सी बड़ी बात है? प्राणायाम करो, गया थायराइड। वयो थायराइड छाए सोए असांखे त शुगर आहे न, असांखे फुल्को भंडार में पहिरों खपंदो आहे, कोरी वठणी आहे। चाहे शुगर थी त आधा घंटा पैदल चलो, हो गया शुगर कंट्रोल। एक कच्चा टमाटर खाओ, हो गई शुगर कंट्रोल। एक कच्चा प्याज खाओ अगर खाते हो तो, हो गई शुगर कंट्रोल। क्या करना है? प्राणायाम करो, हो गई अनुलोम अपना कपालभाति करो, हो गई शुगर कंट्रोल। क्या करना है? कुछ दिन गेहूं की रोटी और चावल कम कर दो, बाजरा खाओ, हो गई शुगर कंट्रोल। आलू नहीं खाओ, चावल और गेहूं 15 दिन 1 महीने बंद करो, हो गई शुगर कंट्रोल। क्या करना है भाई? लेकिन करना पड़ेगा। तो हम सब के अंदर में भी 2 विचारधाराएं हैं, एक कौरव की भांति, एक पांडव की भांति। अभी परसेंटेज वाइज कितना कम ज्यादा है? कौरवों की नीति है हमें राज पाना है, दूसरों को गिरा के तकलीफ दे के भी इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। पांडवों की सोच है, जहर दिया गया था पांडवों को। लाक्षागृह में एक घर में थे, लड्डुओं में जहर डाल के दिया गया था। वो कजिन्स थे, चचेरे भाई थे। एक घर में रुके हुए थे, बाहर से लकड़ियां रख के उनको आग लगाई गई थी, जिसको लाक्षागृह कहते हैं। फिर जहर देके पानी में उनको डुबोने का प्रयास किया गया था। फिर जुआ की माध्यम से उनको हरा के 13 साल के लिए जंगल वनवास में भेजा गया था। लेकिन फिर महाभारत युद्ध का समय आया तो अर्जुन भगवान कृष्ण से झगड़ा कर रहा है। काहे पर? पहले तो रणभूमि में मुझे बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं मेरा झगड़ा लड़ाई जंग किस किस के साथ है। अरे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा शल्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र। अरे मुझे नहीं लड़ना। भगवान कहते ये क्या कह रहे हो भाई? अरे तुम्हारी और जितनी सेना है, ये घर से छुट्टी अनुमति लेके आए, हम धर्म युद्ध के लिए जा रहे हैं। तुम मालक होके कहते हो मुझे लड़ाई नहीं करनी। ऐसा होता है क्या? मुझे नहीं करनी। हे प्रभु, मैं लड़ाई करूंगा, 2 परिणाम होंगे, या जीतूंगा या हारूंगा। अपनों से जीता भी तो क्या जीता? अपनों को मार के हरा के जीता भी क्या जीता? और अगर मैं हार गया भी, इसमें मेरी कौन सी समझदारी है? मुझे लड़ाई नहीं लड़नी। किसको कह रहा है? भगवान कृष्ण को। लेकिन यहां एक बात सीखने वाली है। केर ध्यान से वो दे तो भाई। हाँ जी, टक टक तो करनी पवंदी आहे भाई। हाँ जी, केर ध्यान से दत्त तो मत करणो पवंदो। फ्री में जाऊं तो हेॾो सारो भाई, कम ईंदो ॾाढो। भगवान साथ में है तब भी अज्ञान नहीं मिटा है, दुख नहीं मिटा है अर्जुन का। भगवान साथ में, रथ चला रहे हैं, ड्राइवर बने हैं। कोई भी भगवान के साथ
अपना दुर्योधन भी तो भगवान के साथ इतना समय रहा था, देख रहा था, फल नहीं मिला है, अज्ञान का पर्दा नहीं हटा है। कोई किसी संत को मानता है, किसी का कोई गुरु है, भले साथ में रहता है, अज्ञान का पर्दा नहीं हटता। अर्जुन का तब तक अज्ञान नहीं हटा, दुख नहीं मिटा, जब तक भगवान ने गीता का ज्ञान देके सत्संग उसको नहीं सुनाया है। तो कोई संतों की भली परिवार वाले हो, पड़ोसी हो, नजदीक वाले हो, साथ में रहने वाले हो, उनका दुख दूर नहीं होता जब तक वो अपने गुरु का सत्संग नहीं सुनता। इसलिए हम में से कोई कभी भी गांठ ऐसी न बांध ले कि मुझे सब समझता है। नहीं भैया, ठहरो तो सही, अभी तो बहुत बाकी है भैया। तो अभी मुख्य प्रसंग ले रहा हूं। युद्ध शुरू होने वाली है, निश्चित हो चुकी है। धुर्त राष्ट्र, धुर्त मतलब अंधा, राष्ट्र मतलब राज्य, जिनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए अंधा है, उसका नाम है धुर्त राष्ट्र। है सच में अंधा प्रज्ञा चक्षु। भाई बार बार समझाता है उसको, विदुर तुम्हारे बेटे अनीति पर हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ कह नहीं रहा है। जो पिता अपने बच्चों की गलतियों को देखा अनदेखा करेगा, उनकी दशा भी कौरवों की भांति होगी कि पूरा का पूरा भगवान न करे उनका कहीं वंश नहीं खत्म हो जाए। इसमें पिता की और माता की बड़ी गलतियां हैं। ढकबो आ पर ढकण जो भी तरीको थींदो आ, ढकण जी भी लेवल थींदी आ। जब तक समाज कोई भी धर्म अंतरण करे, उनको बहिष्कार करो। जो भी ऐसी कोई क्रिया कृत करे जिससे समाज को हानि पहुंचती हो, उससे सोशल बाइकाट करो, भली कौन सगा संबंधी क्यों ना हो। बहुत समय पहले हमारे एक मुखिया हुआ करते थे, 35 साल तक मुखी रहे थे। एक और मुझसे बहुत प्रेम था। मैंने उनको कहा, आपके अपने वाले सदैव आपसे नाराज रहते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने अच्छी बात कही थी। नाम था स्वर्गीय दादा नानक राम हरवाणी, अमरावती कंवर नगर के। 35-40 साल तक वो मुखी रहे थे, मतलब पहले सेक्रेटरी भी थे लेकिन मुख्य देखते थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपके अपने नाराज क्यों लगे रहते हैं आपसे लोग? बोले, मैं कड़क हूं, मैं अपनों को छोड़ता नहीं हूं। उनको मुझ में आशा कहीं तो भी होती है, कहीं किसी फैसले में मैं उनका पक्ष लूंगा, मैं नहीं लेता। मैं भगवान को साक्षी समझकर काम करता हूं, इसलिए वो मुझसे नाराज रहते हैं। भली रहे, मुझे किसी कुर्सी पर बिठाया गया है, भगवान ने बिठाया है, समाज ने बिठाया है। मेरा दायित्व है मैं दोनों आंखों से सबको बराबर देखूं, एक आंख वाला न बनो। तो निवेदन है, जितने लोग बैठे हैं, समाज स्तर की बात हो, परिवार की बात हो, भले संतान की बात हो, गलत बात को स्वीकृति, सहमति, साथ, सहयोग बिल्कुल न दें। भले कौन भी हो, खुद की गलती भी जल्दी स्वीकारनी चाहिए, धीरे धीरे समझ के बदलनी चाहिए। यही समझदारों की निशानी है। नहीं तो देखा जाता है कुछ लोगों में गुस्सा है, रूठने की आदत है, झूठ बोलते हैं, बहुत चोरी करते हैं, लेकिन वृद्ध अवस्था तक भी उनमें वही वो आदतें रहती हैं। अरे अभी चोरी क्यों करते हो भाई? झूठ क्यों बोलते हो? जलन क्यों करते हो? ईर्ष्या क्यों करते हो? पराई निंदा क्यों करते हो भाई? अभी तो खुद को बदलो भैया, हो गया। डर नहीं लगता? कितनी आयु बाकी रही है, फल तो आपको ही भुगतना है ना। क्यों नहीं हम लोग सोचते? ठीक है, अभी मुख्य प्रसंग 5 मिनट का। धृतराष्ट्र एक ज्योतिषी को बुलाता है, कहता है कि आज निश्चित हो गई है, महाभारत युद्ध होगी। देखो तो सही जीत किसकी होगी, मेरे बेटों कौरवों की या पांडवों की? ज्योतिषाचार्य छठी खोलता है, जन्म पत्री खोलता है, कहता है आपके गिराओं के, आपके बेटा बड़े में बड़ा है दुर्योधन, उसकी छठी कह रही है, जन्म पत्री कह रही है, जीत आपके बेटे की होगी। राजयोग लिखा हुआ है, आगे चल के राजा यही बनेगा। धृतराष्ट्र को तसल्ली हुई। महाभारत युद्ध शुरू हुई। 5-7 दिन युद्ध चलती रही। कौरवों के लोग मरते रहे, पांडवों का लगभग ज्यादा कोई मर नहीं रहा था। ज्योतिष आचार्य को बुलाया। ये क्या भाई, तुमने कहा था जीत हमारी होगी, हमारे पक्ष के लोग मरते जा रहे हैं।
बोले मैंने आपको जीत की बात कही थी, ये नहीं कहा था कौन कितना मरेगा, कोई कितना जिएगा बचेगा। मेरी बात थी जीत की। अब निश्चिंत हो जाइए, जीत दुर्योधन की, उसके भाग्य में राजयोग लिखा है। ठीक है, अभी 15 दिन हो गए, पांडवों की ओर ज्यादा लोग नहीं मरे, कौरवों के लोग मरते जा रहे। फिर से ज्योतिष आचार्य को बुलाया गया। धृतराष्ट्र कहता है, अरे तुम कह रहे थे कि जीत हमारी होगी, हमारे लोग मरते जा रहे हैं। बोले मैंने आपको बात कही थी जीत की, गिरोह की चाल कह रही है दुर्योधन जीतेगा, राजा बनेगा। मैं इतना जानता हूं, ज्यादा नहीं जानता। 18 दिन तक महाभारत युद्ध चली। कौरव 100 के 100 मारे गए, पांडव 5 के 5 बच गए। अभी यही मुख्य संदेश है जो अभी बोलने जा रहा हूं। धृतराष्ट्र ने फिर से उस ज्योतिषी को बुलाया। आपकी जन्मपत्री जो आप कह रहे थे ज्योतिष की गणना क्या बोलती है? बोले गिरह की चाल ढाल तो ये है कि दुर्योधन को राजयोग लिखा हुआ है, आपकी जीत होने वाली थी। अरे सब मर गए। बोले मुझे खुद आश्चर्य है, मैं ज्योतिषी हूं, मुझे समझता है, इतने समय से इस ज्योतिष विद्या में हूं, लेकिन गणना कह रही अभी भी जीत तुम्हारे बेटे की, राजा वो बनेगा, तुम कह रहे हो मर गया। बोले हाँ। फिर उसने चिंतन मंथन किया। वो ज्योतिष आचार्य कह रहा है गिरोह की चाल डाल से तो फायदा, लाभ और राज्य इनको ही मिलने वाला था, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसा कोई है जो इन गिरोहों से भी ऊपर है। उनकी कृपा और उनका साथ कहीं तो वे पांडवों को है, वो है कृष्ण। तो भले कोई कितना भी भाग्य लेके आया हो, गलत कार्य करता हो, लेकिन वो कभी भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता जिन्होंने आश्रय सहारा लिया है भगवान का और गुरु का। जय बोल कृष्ण कन्हैया लाल। जीत सदैव धर्म की होगी, भगवान के सच्चे भक्तों की होगी, सत्यवादी लोगों की होगी। इसलिए हमारी छठी ये जन्म पत्री वो गिरोह की चाल ढाल वहां नहीं पहुंचती जहां गुरु की और भगवान की जिनके ऊपर कृपा है। तो हमारे चाहने से हमारी इज्जत नहीं बढ़ने वाली, पैसा नहीं बढ़ने वाला। हर मजदूर पैसा कमाने के लिए तो बाजार में आ रहा है ना, वो 200-300 पूरा दिन मेहनत करके कमाता है। दुकान का कर्मचारी कोई मैनेजर मुनीब है, 500-700 1000 रुपए रोज कमाता है। लेकिन वहां एक मालिक है जो घर में सोया हुआ है, लेकिन वो कई लाख रुपए रोज कमा रहा है। ये क्या है? उसने कौन सी मेहनत की? कहीं तो भी उनकी सोच विकसित है और पिछले जन्म का कुछ ऐसा दान पुण्य किया हुआ है, घर में सोया हुआ है, धन बढ़ता जा रहा है। तो मेहनत भी करें, लेकिन साथ में महर कृपा भी होनी चाहिए, कर्म भी कृपा भी, दोनों आवश्यक हैं। तो हम लोग यहाँ आए हैं, हम पर कृपा बरस रही है, लेकिन किन पर कृपा बरस रही है? जो लोग घर से चल के आए, जो लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में जुड़े हुए हैं, उन पर कृपा बरस रही है। जरूर नहीं है पड़ोसियों पर भी कृपा होती हो। हाथ कहो भाई, छाजी हा कहो जी, पड़ोसन की लाभ न मिले। ओ एकड़ी माई कही भगवान शिव जी आराधना, एक अम्मा ने की शिव जी की आराधना, शिव जी राजी हुए, वरम्बु वर मांगो। बोले मैंने सोचा ही नहीं। अरे अम्मा मैं ठहरूंगा थोड़ी, मुझे तो जाना है। कोई वर मांगो, भगवान मैंने सोचा नहीं, भगवान ने दी एक लोटी, रोज सवेरे से लोटी से जो मांगोगे मिल जाएगा। भले शाम को मांगो, एक टाइम मांगना। बोले शाम को रोज मांगोगे। बोले हो गया। शिव जी तो अदृश्य हो गए। शिव जी की लोटी को देख रही है, शिव जी की लोटी कृपा करना, आज मैं रात को सोऊं, सवेरे 1 रुपया मिल जाए। कितना मिल जाए? अरे जोर से कहो ना भाई, 1 रुपया। सवेरे अम्मा उठी, 1 रुपया सामने हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अम्मा को 1 रुपया मिला, लेकिन पूरे इन एरिया जा रामनगर नालो जा नालो जी जेका सोसाइटी है भला सभिनि खे 2 रुपया मिली विया। वाड़े वाह दीपक के घर में मेलो थियो भाई, बाग खुलियो, संत आया, असां वया ई न थे, 2 रुपया मिली विया। घणा मिली विया चओ न भाई। ऐं दीपक के घणा मिलिया? अड़ी दीपक की गाल ना है, गाल तो बाहर जी आ भाई। अभी रोज अम्मा बढ़ती जाए, शिव की लोटी मुझे 5 रुपए चाहिए, तो सवेरे अम्मा को कितने मिल रहे हैं? 5 रुपए। और पूरे दिल्ली की बात है, दिल्ली वालों को कितने मिल रहे हैं? 10 रुपए। वाह भाई वाह। असां सभिनी खे फ्री जो तो खपे ही खपे। घणा सजी उम्र लाटरियूं वरदा रहंदा। अड़े वो लाटरिन जेतिरा पैसा तू गॾु करे आज करोड़पति बणिजी वञे। ॾिठा अथव? हिते वेठा त कोन्हनि न। न नंबर बुधाया ता जीत कीअं थींदी। अभी कुछ दिन बीते, शिव जी की लोटी मुझे 10 का नोट चाहिए, तो पड़ोसियों को लाल लाल 2000 वाला नहीं, 20 रुपए वाला भाई। पावना को समझो। समय गुजरने लगा। अभी शिव जी की लोटी मुझे 100 रुपया चाहिए, पड़ोसियों को चाहो ना भाई। बस वाह सही वाह। ढूंढे चावारा चंदन जिए 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 साईं जिए, बाबू माधव दास जिए, ये ना भाई। समय गुजरने लगा। बस दिल्ली वालों को सभी को 200। शिव जी की लोटी मुझे 500 का नोट, तो पड़ोसियों को चाहो ना भाई। अभी सब जगह चर्चाएं चलने लगी कि बिना पूजा मां कही, पूजा में करूं लाभ पूरे दिल्ली वालों को पहुंचे। बियो पूजा थी मां भी आया ढूंढे जी। ठीक है। शिव जी की लोटी मेरे एक घुटने में दर्द हो जाए, और दिल्ली वालों को चाहो ना भाई। आओ हे शिव जी की लोटी मेरे एक कंधे में दर्द हो जाए, पूरे दिल्ली वालों को। हाँ बुरहानपुर की नहीं बात, डुलिया की बात नहीं, दिल्ली की बात है महाराज। तो कुछ लोगों को दूसरों की खुशी सहन नहीं होती। याद रखें, इसमें नुकसान अपना है। इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, सब बढ़िया ही बढ़िया। आप चंगा तो कसौटी में ठीक भाई। मुझे गालियों दिल में तो नता कहो ना भाई, तो बाकी छाजे लाए बुधायो ठीक है। आइए अभी मिलके थोड़ी देर कीर्तन, थोड़ी मौज आनंद। कल सवेरे फिर 9 बजे 9:30 बजे सत्संग का आनंद लेंगे। अरे भाई गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय 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 हो। गिडी तेरी गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय हो गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय हो जय जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, नारायण जपो नारायण, नारायण जपो नारायण, नारायण सूर्य नारायण, नारायण सूर्य नारायण, नारायण जपो नारायण, जय हो जपो नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण जय हो। ओम नमो
भगवते वासुदेवा जय हो ओम नमो भगवते वासुदेवा कौन भाई नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले झूले कौन भाई आयो आयो लाल ज्योति वारो झूले लाल वाराणे वारो झूले लाल वारो झूले लाल तेराणे वारो झूले लाल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जपो शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा ऊंची विचार धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिवजन की धारा जय शिवधारा जय हो गोविंद हरे गोपाल हरे जय हो हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे दीन दयाल दयाल हरे भाई भगवान जे नाले सां प्यार कयो न भाई जो सिमरन दे साईं नरक न से जाइए जो सिमरन करेंगे वो नरक नहीं जाएंगे सर्व रोग का औखद नाम हर प्रकार के रोग तकलीफ दुख दर्द का उपाय है भगवान का नाम नानक नाम जहाज है हाँ जी चढ़े सोतरे पार ई जोता कहो भाई नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार वो पार उतरेंगे मोक्ष उनको मिलेगा जो नाम जप करेंगे भजन करेंगे तो सभी जप करो गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जपो गोविंद थोड़ा स्माइल तो चेहरे पर लाओ भाई दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की गौरी शंकर भगवान की सीताराम भगवान की राधे श्याम भगवान की हिकड़ी लाल जी ताड़ी आयो लाल ताड़ी हो जाए सभई जाओ बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा जेको जागे तो वो जय 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 शिवधारा जेको सुम्हियो पियो आहे उहो चए जय जय शिवधारा जेके खिलो था उहे चओ जय जय शिवधारा भाई घड़ियाल में 24 घंटनि में 12 घणा दफ़ा वजदा नी इहो बि सोची था हाँ जी हीअं जदा कयो भाई हिकु ॾींहं जो 12 ॿियो चओ न भाई जेके उबासी ॾियो था घणा दफ़ा 12 वजदा नी हिकु ॾींहं जो 12 ॿियो माना 24 घंटनि में 12 घणा दफ़ा वजदा नी 2 दफ़ा ऐं अॼु जे इंसान जे चेहरे ते 24 घंटनि में 12 घणा दफ़ा वजदा नी हाँ जो हीअं वेठा न पंहिंजी सेल्फी कढो पंहिंजो फोटो कोई चयो भाई शादी ते तव्हांजा मस्त फोटो आया अथव तव्हांजा घणा नी
भाई असां एल्बम में विझायूं त न पहिरियों मूंखे ॾिकाए चई हिक में हीअं वेठी आहे हिक में हीअं वेठी आहे हिक में खिले थी चए खिलणो विझां कढी छॾिजांइ माना पाण खे बि पंहिंजा फोटू कहिड़ा वणंदा नी जेकी जंहिंमें असां रोईंदा आहियूं छा कंदा आहियूं हाँ ईअं न बुरहानपुर वारा हा ठीकु आहे हले भाई गाॾी हले अचो मेलो गॾिजी मनायो मिली करे जय जयकार मनायो बोल बाबा शिवजन साहिब की बोले शिवधरार साहिब की जय जयकार मनायो मनायो जय जयकार मनायो मनायो जय जयकार मनायो मनायो जय जयकार मनायो हर मेलो ही मेला लगन था मेला हरदम संतन जा बाबा शिव भजन साईं जा ओ मेला लगन था मेला हरदम संतन जा बाबा शिव भजन साईं जा हर जेके अगन का दर्द सवाले जेके अगन का दर्द सवाले हर जति अनित जा हर जति अनित जा मेला ओ मेला लगन था मेला हरदम संतन जा बाबा शिव भजन साईं जा जाओ जाओ मेला हो मेला लगन का मेला हर जब संतन जा शिवजन साईं जा ये हमारा जय जय शिवदारा बोल सतगुरु बाबा शिवजन साहिब की जय हो सुन के नाम आया मैं तो सुन के नाम आया के नाम आया मेरा सुन के नाम आया शिवदारा के बाबा शिव भजन में तो जलिया भरने आया ओ बाबा में तो ओ बाबा में तो ओ बाबा में तो सुन के नाम आया तेरा में तो सुन के नाम आया सुन के नाम आया तेरा में तो सुन के नाम आया ओ शिवदारा के बाबा शिव भजन में तो जलिया भरने आया ओ बाबा में तो ओ बाबा में तो ओ बाबा में तो सुन के नाम आया तेरा में तो सुन के नाम आया के नाम आया तेरा में तो सुन के नाम आया जय हो जय शिवदारा जय शिवदारा जय हो शिवदारा वारा 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 तीर्थ सहा समोडवारिया ओ कम तुझी वरतिया शिवदारा वारा 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 मेरी लगी मेरी लगी गुरु संग भी दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने ओ मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने और क्या जाने कोई क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने जय जय शिवदारा जय हो जय हो
मस्तक दोरा संत सदा जो आए बाबा शिव भजन मेहरबान सदा जो आए बाबा शिव भजन भजन साईं प्यारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा आयो सतगुर शिव धारावारा आयो सतगुर शिव धारावारा तुके मुंहिंजी भारत थई तुके मुंहिंजी भारत थई साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा बोलो जशुदारा बोलो जशुदारा 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 जशु जय शिवधारा जशुदारा 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 जय शिवधारा जशुदारा 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 सुहिणी सुहिणी सूरत तुझी मोहिणी मोहिणी मूरत मोहिनी मोहिनी मूरत सभी गाया ना भाई तुझी सुहिणी सुहिणी सूरत तुझी सुहिणी सुहिणी सूरत हाँ भाई को बोला एक शहर में आज को दादा चुप चुप बैठो दादा ता जो चुप चुप हो जैसे मुझे घर वाली पेके हुई आ वरी भरे में बियो वेठो दादा ता छो चुप चुप हो जैसे मुझी घरवारी पेके नाहे वेंदी भाई गिरधारी लाल हिते केड़ा वेठा नी जिंजी डाडी वेंदी आ न वेंदी आ हां जी बाबा शिव भजन जा प्यारा बाबा शिव भजन जा प्यारा एक सेवक श्रद्धा वारा सेवक श्रद्धा वारा छा कंदा हथड़ा मथे कंदा ॿियो छा कंदा ताड़ियों वजाईंदा हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों वजाईंदा एक सेवक श्रद्धा वारा एक सेवक श्रद्धा वारा एक प्रेमी प्यार वारा एक प्रेमी प्यार वारा हथड़ा मथे कंदा माखो जाने सुभाणे ॿिए शहर वञा परी कोई पुछे ढूंढे चवारा कीअं हुया छा जवाब ॾियां हथड़ा मथे कंदा पापड़ वेलेंदा ताड़ियों वॼाईंदा हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों वॼाईंदा हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों वॼाईंदा अरे आनंद दी वताड़ी अॼु बनी जो साईं आयो आनंद दी वताड़ी अॼु बनी जो साईं आयो
बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी। धन्या धन्या बाबा शिव भजन, धन्या साईं धन्या, बाबा शिव भजन धन्या। गजवा गजवा बाबा शिव भजन गजवा, धन्या बाबा शिव भजन धन्या। जय जय श्री राम, जय श्री हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिवधारा निर्मल धारा, रुचि विचार धारा, प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा है। प्यारा 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 बोलिए शिवधारा वाले साहिब। आरती कंदासी सभी वीर अंदासी महाराज एक रखो, एक एक काला ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से गाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। थोड़ा थोड़ा सब वाले गुरुवर को मनाता हो। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा, माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। मेरे पास जो कुछ भी दिया हुआ है तेरा।
श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। जय हो। सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना, सत्संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना। ओ प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास ये मांगे, जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास ये मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। मेरी आरती में रोज गाता हूँ, आरती में रोज गाता हूँ। गुरुवर को री जाता हूँ, गोरी जाता हूँ। अपने सतगुरु को मनाता हूँ, सतगुरु को मनाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय